morning, ninth class. Today we will continue our chapter 3 atoms and molecules. इसमें हमने अब एमोनियम सल्फेट के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हमने सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं उनके बारे में जाना था. अब हम एमोनियम सल्फेट के बारे में NH4 ये पूरा ही अपने आप में एक मॉलिक्यूल N नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स बनके बनाते हैं और इसका चार्ज क्या होता है +1. फिर फॉर्मूला इसका सल्फेट SO4 ये पूरा O के साथ 4 है, S के साथ 4 नहीं है, सिर्फ O के साथ 4 है और 2 नेगेटिव. फॉर्मूला NH4 का होल ट्वाइस SO4 NH4 का होल ये 2 यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये 2 पूरे में है. NH4 एक पूरा ही है, एक पूरा कंपाउंड बना हुआ है तो इसलिए ये यहाँ पे होल ट्वाइस आ जाएगा और SO4 एक ही है तो यहाँ पे 1. यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस SO4. आपको क्या बोलना है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और इसमें CaOH का होल ट्वाइस OH का होल ट्वाइस ऐसे. ये आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड है, आपको बनाने हैं और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ आए पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट. मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं. मॉलिक्यूलर मास क्या है? इन सेक्शन वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक मास एंड दिस कॉन्सेप्ट कैन बी extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance. There is the relative mass of a molecule expressed in atomic mass units. देखिए जो ये कॉन्सेप्ट जो अपन ने एटॉमिक मास का पहले ही पढ़ लिया था. दिस कॉन्सेप्ट जो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये किस में एक्सटेंड हुआ है? मॉलिक्यूलर मासेस को फाइंड करने में. अब मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है? ये सम होता है एटॉमिक मासेस का, सारे एटम्स का मॉलिक्यूल्स ऑफ द इन अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में एटॉमिक मासेस का पूरा सम होता है, एटम्स का सम होता है. देखिए आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U होता है. क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O. बी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर फाइंड करना है. कितना है देखिए 1 U. हाइड्रोजन में कितना होता है 1, ऑक्सीजन में कितना होता है 16 U. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज. तो क्या होगा 2 हाइड्रोजन के कितने होते हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का कितना 1 तो 2 प्लस 16 18 हो गया. ये क्या फाइंड हो गया? एटॉमिक क्या फाउंड है? मॉलिक्यूलर मास वाटर का. अब आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? HNO3 H कितना है 1, फिर N नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है और फिर O का कितना होता है 16 होता है. ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है. तो 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 48 हो गया. 1 + 14 + 48 इज इक्वल्स टू 63 U हो गया. ओके अंडरस्टूड. फॉर्मूला यूनिट मास. अब फॉर्मूला यूनिट मास कैसे होता है? द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम manner as we calculate the molecular mass. The only difference is that we use a word formula unit for those substances whose constituent particles are ion. For example, sodium chloride as discussed above has a formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated. देखिए फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो सेम ही होता है जैसे अपन ने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया वैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस यही होता है कि इसमें आयंस के फॉर्म में होते हैं. जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो किसमें आयंस के फॉर्म में होते हैं. आयंस जो पार्टिकल्स होते हैं जो पर उसमें देखिए सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो ये क्या है आयंस के फॉर्म में NaCl. ये क्या है आयंस के फॉर्म में है. तो इसलिए 23 1 इंटू 23 किसका है सोडियम का, प्लस 1 इंटू 35.5 ये किसका है क्लोरीन का. फिर आता है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaCl2. ये सब क्या आयंस के फॉर्म में, कैल्शियम क्या आयंस के फॉर्म में और CaCl2 जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है
यस, आयंस के फॉर्म में होता है। एटम्स ऑफ अ Ca प्लस 2 एटॉमिक मास ऑफ Cl। देखिए 40 कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस 20 इंटू इंटू 35.5, तो इसका क्या हो गया 111 U। इन सबको प्लस करेंगे। आपको क्या करना है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है इन सब का। आपको फाइंड कर सकते हो मॉलिक्यूलर मासेस कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखिए हम H2 को फाइंड करते हैं। तो H का क्या हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स है 2, और इसका वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 1 होता है। तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2U हो गया। ओके, फिर यही आपका CO2 का भी यही फॉर्मूला है। CO2 का यही है मॉलिक्यूलर मास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। कैल्शियम का कितना होता है, सॉरी कार्बन का है ये, जो कार्बन का कितना होता है, यस 12 होता है। तो 1 इंटू 12 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है। तो आइए देखते हैं 2 इंटू 16 करेंगे तो कितना होगा 1 इंटू ये 12 प्लस 16 टू ये 32 हो गया, प्लस इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड 4U आंसर। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो आपको अपने आप करना है। फिर आता है 1 मोल ऑफ, फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आइए देखते हैं क्या होता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। आपको इसका हाइड्रोजन लिया अपने 2 और प्लस O2 के मॉलिक्यूल्स दिए तो 2H2O बना। कैसे बना, H2 तो हमेशा डाई एटॉमिक में होता है, ऑक्सीजन भी डाई में होता है। फिर उसको अपन ये जैसे 2 तो अभी है ही नहीं, अभी आप भूल जाइए 2, यहाँ पे ये 2, फिर यहाँ पे H2O बना, वाटर बना। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 1 है। तो यहाँ पे अपन ने 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 1 ज़ा 2। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल 2, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है 2। ओके, above reaction indicates that 2 molecule hydrogen combined with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water, or 4U of hydrogen molecules combined with 32U of oxygen molecule to form 36U of water molecules। देखिए 2 moles जो molecules वाटर के सॉरी हाइड्रोजन के वो कंबाइन होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के, ताकि वो क्या बन सके 2 मॉलिक्यूल बन सके वाटर के। और 2U ऑफ हाइड्रोजन, 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ताकि वो 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन सकें। वी कैन इन्फर फ्रॉम द above equation that the quantity of the substance can be characterized by its mass or the number of molecules, but the chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecule taking part in the reaction। देखिए जो एक रिएक्शन होती है वो कैरेक्टराइज्ड होती है बाय मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, लेकिन केमिकल जो इक्वेशन होती है वो डायरेक्टली किससे रिकॉग्नाइज होती है, क्या इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ एटम्स बताती है या फिर मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स उसमें रिएक्शन में पार्ट लिए हैं वो बताती है। देयर इज अ मोर कन्वीनियंट ऑफ रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम रादर दैन देयर मासेस। ये बहुत ही ईजी होता है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो, मासेस हो तो ये अपन को ज़्यादा नहीं पता चलता। सो न्यू मोल वॉज इंट्रोड्यूस, सो इसलिए न्यू मोल इंट्रोड्यूस हुआ। तो मोल ऑफ वन एनी स्पीसीज, तो एक मोल कितना होता है, मोल में कितना होता है, ions of particles is the quantity in the number having mass equal to its atomic or molecular mass in grams। इसमें किसके इक्वल होता है, मोल वॉज, देखिए तो एनी स्पीसीज किसी भी एटम्स या जो भी है तो उसकी क्वांटिटी जो होता है नंबर में जिसके हैविंग मास इक्वल, जो उसका मास जो होता है ना वो इक्वल होता है किसके, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है ग्राम्स में।
ओके, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करें।